ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ना। ओके, तो हम रेजिस्टेंस को आपस में दो मेथड से जोड़ सकते हैं। पहला मेथड का नाम है सीरीज कनेक्शन एंड दूसरा मेथड का नाम है पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो हम रेजिस्टेंस को दो मेथड से जोड़ सकते हैं। पहले मेथड का नाम है सीरीज कनेक्शन एंड दूसरे मेथड का नाम है पैरेलल कनेक्शन। तो उनमें से आज हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। हम तीनों रेजिस्टेंस को आपस में कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है और इस सर्किट को करंट प्रोवाइड करने के लिए हमने एक सेल को जोड़ दिया है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ओके, हमने क्या किया है, इस सर्किट में करंट को प्रोवाइड करने के लिए एक सेल को जोड़ दिया है जिस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ओके, मान लीजिए हमने एक सेल लगाया जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ओके, इस सेल को जैसे ही सर्किट में लगाया सेल से करंट प्रोवाइड होगा, फ्लो होगा और आई करंट निकला सेल से और आई करंट फ्लो होकर के आगे बढ़ेगा, R1 के पास जाएगा ना R1 के पास। तो क्योंकि करंट यहाँ पर कहीं डिवाइड नहीं हो रही है तो R1 को आई करंट मिलेगी और R1 से आई करंट ही निकलेगी, क्योंकि जब तक करंट डिवाइड नहीं होगी सिमिलर करंट R1 को मिलेगा, आई करंट मिलेगा और आई करंट ही R1 से निकलेगा। तो R1 को भी आई करंट मिलेगा, R2 को भी आई करंट मिलेगा और R2 से भी आई करंट निकलेगा तो R3 को भी आई करंट मिलेगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं ना उन सबको सेम करंट मिलती है। तो सीरीज कनेक्शन का पहचान यही है कि ईच रेजिस्टेंस में सिमिलर सेम करंट फ्लो होती है। ओके, तो आपको ये हमेशा यह ध्यान रखना है कि सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो होती है। इसी को देख करके आपको, इस करंट को देख करके ही आपको पहचान लेना है कि ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़ी हुई है। ओके, चलिए अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। इस सीरीज कनेक्शन में इस सर्किट में तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3। हमको इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ना R1, R2, R3, ये तीन रेजिस्टेंस मिल करके इस सर्किट में आई करंट फ्लो करवा पा रही है। ये तीन रेजिस्टेंस आपस में मिल करके इस सर्किट में आई करंट फ्लो करवा पा रही है। तो हमको एक सिंगल रेजिस्टेंस लेके आना है जो अकेला इस सर्किट में आई करंट फ्लो करवा सके। हमको क्या करनी है, एक सिंगल रेजिस्टेंस लेके आनी है जो अकेला इस सर्किट में आई करंट फ्लो करवा सके। हमने मान लिया कि वो रेजिस्टेंस RS है। हमने मान लिया कि वो रेजिस्टेंस RS है। यदि ये तीनों मिलकर इस सर्किट में आई करंट फ्लो करवा पा रहे हैं तो ये RS अकेला इस सर्किट में आई करंट फ्लो करवा लेगा। ठीक है, तो इस RS को ही इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं ना RS अकेला काम कर दे रहा है, इसलिए इस RS को हम इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, इस तीनों रेजिस्टेंस को निकाल करके एक सिंगल रेजिस्टेंस RS को जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये RS इस तीनों के बराबर अकेला काम कर रहा है। जितनी करंट ये फ्लो करवा पा रहा है उतना ही करंट ये खुद फ्लो करवा पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस RS लगा देंगे। ओके, और सेम सेल यहां भी लगा देंगे जिसकी पोटेंशियल भी है। इस तीनों रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ठीक है, और तीनों रेजिस्टेंस में करंट भी सेम है। तीनों रेजिस्टेंस में करंट भी सेम है और एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R। V बराबर I इंटू R होता है, जहां V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ओके, तो हम देख रहे हैं सारे रेजिस्टेंस में I तो सेम है, तो I तो सेम हो गया सारे रेजिस्टेंस में, R1, R2, R3 में तीनों में I सेम हो गया। बट
रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना, इसका R1 है, इसका R2 है एंड इसका R3 है, तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है I इंटू आर, क्योंकि करंट सब में सेम है, लेकिन R1, R2, R3 रेजिस्टेंस तीनों में डिफरेंट है, इसलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी तीनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा। हमने मान लिया R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 का V2 है एंड R3 का V3 है, हमने मान लिया। ओके, तो चलिए अब इस सर्किट के लिए, RS वाला सर्किट के लिए, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, लेकिन यहाँ पर R क्या है? RS है ना, तो यहाँ भी लिख देंगे V इज इक्वल टू I इंटू RS। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। हम इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू लिखेंगे I इंटू RS। ठीक है, अब ये जो V1, V2, V3 है ना, इन R1, R2, R3 रेजिस्टेंस का V1, V2, V3 जो पोटेंशियल है, ये अगर इनको आपस में जोड़ेंगे ना तो हमको V मिलेगा। यदि हम V1 प्लस V2 प्लस V3 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? V मिलेगा। यदि हम इस तीनों रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3 को आपस में जोड़ते हैं तो हमको इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V मिलेगा। ओके, तो हम V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V लिख सकते हैं, क्योंकि इस बैटरी का ही पोटेंशियल इस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस बैटरी का, इस सेल का ही पोटेंशियल इस तीनों रेजिस्टेंस को मिला हुआ है। R1 को V1 मिला हुआ है, R2 को V2 मिला हुआ है एंड R3 को V3 मिला हुआ है। सो यदि हम V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे ना तो इन तीनों का इक्वल टू V आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर हम V बराबर क्या लिख सकते हैं? V बराबर लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू IRS। ठीक है, V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IRS। ओके, अगेन ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1, V2 के लिए क्या हो जाएगा? I इंटू R2 एंड V3 के लिए क्या हो जाएगा? I इंटू R3। ओके, इज इक्वल टू IRS। I को कॉमन ले लेते हैं, लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IRS। I कैंसिल हो गया, इसलिए RS इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यस, सीरीज कनेक्शन में यदि हम सारे रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहां पर RS क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कनेक्शन। RS क्या है यहां पर? RS है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RS क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन द सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में हमको ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन यही बता रही है कि सीरीज कनेक्शन में यदि सारे रेजिस्टेंस को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 1 ओम है, R2 इज इक्वल टू 2 ओम है एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम है। हमने मान लिया कि R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RS इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू कितना हो गया? 6 ओम। यानी सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। देखिए, ये 6 ओम है ना, और ये क्या था? R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, और इन तीनों को जोड़े तो 6 ओम मिला। यानी कि मतलब कि सीरीज
कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। तो क्या फायदा मिला आपको सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ने का? क्या फायदा मिला? फायदा हमको ये मिला कि यदि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, यदि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 एंड R3 और आपके पास 3 रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम का। आपके पास क्या है? 3 रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम का, और आपको जरूरत है 6 ओम के रेजिस्टेंस का। आपको जरूरत है 6 ओम रेजिस्टेंस का। तो अब क्या करोगे? अभी के अभी आपको जरूरत है, आप क्या करेंगे ना, इस तीनों रेजिस्टेंस को 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम को आपस में सीरीज में जोड़ देंगे, आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, यदि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम का, और आपको जरूरत है 6 ओम रेजिस्टेंस का, तो आपको क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इस तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे एंड आपको इस तीनों रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज कनेक्शन में जोड़ देंगे और आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, अब मान लीजिए, अच्छा हाँ देख लीजिए, अभी यहां तो हमने 3 रेजिस्टेंस लिया है R1, R2, R3, 4 भी रेजिस्टेंस हो ना, तो इसे यहां पर जोड़ देना है, प्लस R4 कर देना है। अगर 5 रेजिस्टेंस हो तो प्लस R5 कर देना है। जितने भी रेजिस्टेंस है ना उतना आपको यहाँ पर जोड़ देना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। मान लेते हैं ना कि R1 इक्वल टू, मान लीजिए R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R है। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RS इक्वल टू हो जाएगा, अगर 3 रेजिस्टेंस है इस तरह से तो 3R होगा, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 3R होगा, अगर 5 रेजिस्टेंस है तो 5R होगा, यदि 10 रेजिस्टेंस है तो 10R होगा, और इसी तरह से अगर n रेजिस्टेंस है तो हम क्या लिखेंगे? RS इक्वल टू n इंटू R। यदि आपके सर्किट में, आपके सीरीज कनेक्शन में n रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ना, और सारे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू NR लिख सकते हैं। तो ये थी ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।